इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोग कहते हैं कि विश्वास पत्थरों को भी, पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन हमें विश्वास कहाँ करना चाहिए? यही वह प्रश्न है जो इस कहानी में निहित है। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल तबाह हो जाती है और 100 पैसों की मांग करता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान रुपए मतलब पैसा भेजते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर सोचो और इस कहानी को पढ़ने से पहले अनुमान लगाओ कि क्या इस तरह के ही बात विचार इस कहानी में पढ़ना होगा। चलिए चलते हैं हम लोग कहानी पर। लेंचो का घर और फसल। लेंचो का घाटी पर एक अकेला घर था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहाँ से लेंचो नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता। वर्षा का आना अनिवार्य था। लेंचो के आकाश को उत्तर दिशा में देखा। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा की बादल थे। उनकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। उसने उसे बताया कि परमात्मा भगवान ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर आया। वह काफ़ी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नई सिक्के थे, ओले और उनके कारण विनाश, परंतु शीघ्र ही ओले हर एक स्थान पर गिरने लगे। खेत सफ़ेद हो गए जैसे नमक से ढके हो। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेंचो उदास हो गया। उसने महसूस किया कि इस वर्ष वे भूखे रहेंगे। उनके पास अगली फसल के लिए बीज भी नहीं होगा। अब बस एक ही भरोसा था और वो भगवान पर। इसीलिए भगवान को लेंचो पत्र लिखता है। परंतु लेंचो को अकेली एक आशा थी, परमात्मा से सहायता। उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। उसे परमात्मा में बहुत ही विश्वास था। अकेले रविवार डाक खाने गया। उसने परमात्मा को उनके पास 100 भेजने के लिए एक पत्र लिखा। उसने पते के रूप में परमात्मा लिखा, दैट मीन्स गॉड, दैट मीन्स भगवान लिखा। पोस्टमास्टर द्वारा लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा करना। डाक खाने के एक कर्मचारी ने इस पत्र को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर पते को देखकर हंसा। उसने इच्छा की कि अच्छा होता उसका भी परमात्मा में ऐसा ही विश्वास होता। उनके मन में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। परंतु उसे पढ़ने के बाद उसने पाया कि लेखक को पैसे चाहिए। यह लेखक का विश्वास रखने के लिए था। इसीलिए उसने अपने सभी मित्रों और कर्मचारियों को कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए कहा। लेंचो के पास पैसे भेजना इस प्रकार पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर सका। उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला और उनके उत्तर लेंचो का पता लिख दिया। उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। उसने हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द गॉड, परमात्मा, भगवान लिख दिया। उनके हस्ताक्षर के रूप में इस पर सिर्फ एक शब्द परमात्मा, गॉड, भगवान लिख दिया। लेंचो द्वारा पैसों की प्राप्ति। अगले रविवार लेंचो डाक खाने आया। उसने पूछा कि उनके लिए कोई पत्र है। उसे वह पत्र दिया गया। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा आया।
उसने महसूस किया कि परमात्मा कोई गलती नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। परमात्मा को लेंचो का पत्र डाकखाने के कर्मचारी को धोखेबाज कहना। तुरंत ही लेंचो ने परमात्मा को दूसरा पत्र लिखा। उसने इसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्टमास्टर ने इसे खोला। लेंचो ने उस पत्र में लिखा था कि उसे केवल 70 पैसों मिल गए, परंतु उसने तो 100 पैसे के लिए ही कहा था। उसने परमात्मा को बाकी के पैसे उनके पास भेजने के लिए कहा, परंतु परमात्मा को वे पैसे डाक द्वारा नहीं भेजने कहा। यह इसलिए था क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी धोखेबाज हैं।